नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, स्कोर अपना जरूर बताइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग मुहावरा, उसके अर्थ और उसके वाक्य प्रयोग को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला मुहावरा। 99 के फेर में पढ़ना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बचत के चक्कर में पढ़ना। आप लोगों के लिए एक वाक्य मैंने बनाया है, रामू बनिया हमेशा 99 के फेर में पड़ा रहता है। इसी प्रकार से आप लोग भी वाक्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला वाक्य। पगड़ी बदलना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा परस्पर सम्मान की प्रतिज्ञा करना, यह होगा। इसका हमने एक वाक्य प्रयोग बनाया। पुराने जमाने में लोग पगड़ी बदलकर पक्की मित्रता का प्रण करते थे। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। मिट्टी का माधो। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बुद्धहीन या बुद्धू। आप लोगों के लिए मैंने वाक्य बनाया। गौरव एकदम मिट्टी का माधो है, वह कोई परीक्षा पास नहीं कर पाता। इसी प्रकार से आइए हम लोग अगला मुहावरा देखते हैं। भगीरथ प्रयत्न। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बहुत अधिक प्रयत्न। मैंने आप लोगों के लिए एक वाक्य बनाया। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने वाक्य बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। काठ का उल्लू। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा महामूर्ख। हमने एक वाक्य प्रयोग बनाया है, आप लोग इसे देखिए। कालिदास बिल्कुल काठ के उल्लू थे, वह जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। यह कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। कान पर जूं तक ना रेंगना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बिल्कुल परवाह ना करना। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए। विद्यार्थियों को लाख समझाओ कि पढ़ाई नियमित करें, पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगता। और सही बात है कि कभी कभी स्टूडेंट जो है कभी 10 घंटे पढ़ते हैं, फिर अगले दिन 2 घंटे पढ़ते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों को निरंतर समय सारणी से ही पढ़ना चाहिए, रेगुलर। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। ऊंट की सुई की नोक से निकालना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा असंभव होना। इसका वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए। पाकिस्तान का हिंदुस्तान का मित्र होना ऊंट का सुई की नोक से निकालना होगा, अर्थात यह असंभव बात है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। 19 पढ़ना। इसका जो अर्थ होगा घटकर होना। एक वाक्य प्रयोग हमने आप लोगों को बनाया है। शुभम महेश से पढ़ाई में 19 पढ़ता है, अर्थात उससे थोड़ा सा कम है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। काफूर होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा गायब हो जाना। आप लोगों के लिए हमने वाक्य प्रयोग बनाया। मेरे अधिकारी बनने की खबर सुनते ही पिताजी की सारी चिंताएं काफूर हो गईं। इसी प्रकार से आप लोग भी अपने वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। काल के गाल में जाना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा मृत्यु हो जाना। इसका हमने वाक्य प्रयोग एक बनाया है। कोरोना संक्रमण के समय में कितने ही लोग काल के गाल में समा गए। आप लोग कोशिश करिएगा परीक्षा में कि वर्तमान घटनाओं से संबंधित ही वाक्य प्रयोग लिखने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। कूप मंडूक। इसका जो अर्थ होगा सीमित ज्ञान वाला। इसका एक वाक्य प्रयोग हमने आपको लिए बनाया आप लोगों के लिए। हिंदी साहित्य में वो बिल्कुल मंडूक है, अर्थात उसके पास सीमित ज्ञान है। हिंदी साहित्य आप लोग जानते हैं कितना विस्तार है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य की वीडियो बन रही है, जल्द ही आप लोगों को हिंदी साहित्य की वीडियो मिलेगी। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। कोढ़ में खाज होना। इसका जो अर्थ होगा एक दुख के बाद दूसरा दुख आना। मैंने आप लोगों के लिए एक वाक्य प्रयोग बनाया है। अभी उसके पिता की मृत्यु हुई ही थी कि कोढ़ में खाज की तरह उसकी माता भी चल बसी, अर्थात एक दुख के बाद दूसरा दुख आना। आइए देखते हैं अगला मुहावरा। ख्याली पुलाव पकाना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा व्यर्थ कल्पना करना। इसके लिए एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए। कुछ छात्र पढ़ाई नहीं करते, रात दिन बस ख्याली पुलाव पकाया करते हैं। सही बात है कि जो लोग पढ़ाई करेंगे सफलता सिर्फ उन्हें ही मिलेगी।
बहुत से छात्र सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाया करते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, अंकुश न मानना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा अनुशासन में ना रहना या ढिठाई करना। इसका एक वाक्य प्रयोग हमने बनाया है, आप लोग इसे देखिए। आजकल के युवक किसी का अंकुश नहीं मानते हैं, अर्थात वह किसी के अनुशासन में नहीं रहते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, कन्नी काटना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा बचकर निकल जाना। हमने आप लोगों के लिए एक वाक्य प्रयोग बनाया है, परीक्षा में असफल होने पर छात्र लोगों से कन्नी काटते हैं। यह लगभग सभी स्टूडेंट के साथ होता है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, गंगा नहाना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा कठिन कार्य पूरा होना। इसका एक वाक्य प्रयोग हमने बनाया, बेटी का शादी हो जाना गंगा नहाना है। मजदूर गरीब वर्गों के लिए अपनी बेटी का शादी करना गंगा नहाने के समान ही मानते हैं वो लोग। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, कुएं में भांग पड़ना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए, इस घर के लोगों को कौन समझाएं, लगता है इनके कुएं में भांग पड़ी है। अर्थात आप लोग कह सकते हैं, हो सकता है उनके घर में लड़के और लड़की के बीच शिक्षा के अंतर रखा जाता होगा या कुछ और भी परिस्थिति हो सकती है। आइए हम लोग देखते हैं अगला मुहावरा, चींटी के पर निकलना। इसका जो अर्थ होगा हैसियत से बढ़कर बात या काम करना या नाश के करीब जाना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप देख लीजिए आप लोग, चुनाव में अपना कड़ा विरोध देखकर प्रधान बोले चींटियों के भी पर निकल आए हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी कई वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, चिकना घड़ा होना। इस मुहावरे का जो अर्थ होगा जिस पर कोई बात का प्रभाव ना हो। इसका एक वाक्य प्रयोग मैंने बनाया, आप लोग देख लीजिए, मैंने सोनू को कई बार पढ़ने को कहा लेकिन वह चिकना का घड़ा पढ़ता ही नहीं है। ऐसा बहुत लोग स्टूडेंट के साथ होता है, उनके माता पिता कहते हैं पढ़ाई कर लीजिए परंतु वो नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में उन्हें चिकना का घड़ा होना कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला मुहावरा, गाजर मूली समझना। इसका जो अर्थ होगा तुच्छ समझना। इसका एक वाक्य प्रयोग आप लोग देख लीजिए, सोहन इतना घमंडी है कि अन्य सभी छात्रों को गाजर मूली समझता है। इस प्रकार से आप लोग भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।